नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। आज बात करने वाले हैं आईसीआरपीजी का। जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आया है, आप लोगों का एक डाउट है कि सर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितनी सीटें हैं, तो कंप्लीट डिटेल मैं और कमलेश सर आज चर्चा करने वाले हैं और पूरा वीडियो एंड तक देखना। साथ ही आप चाहो कि सर हमें काउंसलिंग करवाना है, कैसे करवा सकते हैं, कैसे क्या प्रोसेस रहेगी, सारी स्टेप्स आज आपको बताने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल वीडियो आपके लिए रहने वाला है। और फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि सर हमें कॉलेज मिल जाए, हम अच्छे से काउंसलिंग करवा लें और सारी अपडेट हमें आईसीआर की यहीं मिलती रहे, तो अकाउंट को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना। अब आने वाले हैं कमलेश सर और बात करेंगे आगे कि क्या आपके ओबीसी एसटी पीडब्ल्यू सभी की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सर थोड़ा सा लेट हो गया। नमस्कार सभी साथियों को। और जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा है, और सर आज कंप्लीट अपन कट ऑफ की बात करेंगे। सर क्या फाइनल बता दोगे क्या सेफ स्कोर? बिल्कुल। आज जो भी साथी, जैसे कि सर ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी होती है। आईसीआर पीजी की बात करें, यूजी की बात करें, जेट की, हर एग्जाम की, तो एक आपके संशय नहीं रहेगा कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यहीं पर क्लियर हो जाएगा। बट सर इन दिस वीडियो ऑल ओवर इंडिया काफी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं शायद वो इस वीडियो को, हर स्टेट का स्टूडेंट है। तो एक बार कंप्लीट कोशिश करेंगे कि सर एग्जिट कट ऑफ और सेफ स्कोर को बताने की। बिल्कुल कंप्लीट जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इसके साथ में ही हर एक अपडेट, सर आईसीआर पीजी में क्या होता है, बहुत सारे साथी तो बिना कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, हो जाता है ऊपर नीचे, तो उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है उनका। तो आप अगर ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम से आज जुड़ रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो सर रैंक के हिसाब से बताएंगे सेफ स्कोर? बिल्कुल, रैंक के हिसाब से अपन बात करेंगे, ठीक है। और इसके साथ में ही नंबर से भी आपको लगभग आइडिया मिल जाएगा अकॉर्डिंग भाई कितने नंबर आए। बाकी आप सभी साथियों को हमारे जो नंबर है ब्राइट एग्रो क्लासेस इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर मैसेज करना क्या नंबर है, क्या रैंक आपका रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक बार अनुमान लगा लेंगे सर, फिक्स जो निकल के आ जाएगा। बिल्कुल। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। बिल्कुल, ये 2-3 काम सर इनको करने हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप सभी के साथ में है, जो आपकी रैंक वगैरह बतानी है, उससे आपको खुद को पर्सनली भी पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। दूसरी चीज, ब्राइट एग्रो क्लासेस का इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। वहां पर हम टोटली एक्टिव रहते हैं, आप डीएम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इसके साथ में फिर आपके साथ में ये नंबर है लास्ट में, इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर रेस्पॉन्स थोड़ा देरी से आ सकता है नंबर पे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूजी वाले साथी काफी ज्यादा अभी डिस्टर्ब है। पीजी वाले साथी एक बार इंस्टा पे आ जाना, ये रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों, ताकि आपको टाइम पर रिप्लाई मिल जाए। बिल्कुल। तो सर अब अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले कट ऑफ के बारे में। पर कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले मैं सर कुछ विद्यार्थियों को बता दूं, जैसे कि ये बोलते हैं कि सर कितनी रैंक तक मिलेगा। हाँ, रैंक के हिसाब से सर सेफ जोन एक बार बता देंगे तो काफी कितनी रैंक तक हमारे को कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कोई एससी का स्टूडेंट है सर, अब एससी के स्टूडेंट की ओवरऑल रैंक 1000 रैंक तक भी अपन बात करते हैं, जो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट साइंस उनको अवेलेबल हो जाता है। और इसके साथ में ओबीसी वाले जो स्टूडेंट्स है ना, उनको कम मिल पाता है, मतलब कम चांस रहते हैं। सर 1000 सीटें तो है ही नहीं ना वहां पर। बिल्कुल, 700 से नीचे सीटें हैं, कहीं पर 250 है। बिल्कुल। पर अपन बात करते हैं 1000 रैंक तक एससी वालों को मिल जाता है। इसका मतलब है कि जो 1000 रैंक है उनमें एससी के कैंडिडेट की जो सीट है वो उनको अवेलेबल हो जाती है। यही होता है। और आप देखते हैं ना कि सेफ स्कोर कैसे निकालते हैं। वो सेफ स्कोर मैंने इनको बताया था सर, कि जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अगर 350 सीट है, तो मैं इनको कहता हूं कि आप अगर 600 भी है रैंक ऑल ओवर, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ में ही पीएच की बात करते हैं, जैसे कि अलग अलग कैटेगरी है, इन सभी की अपन बात करने वाले हैं। अपन बात करते हैं सबसे पहले कि आप कौन कौन सी कॉलेज में या इसके साथ में कौन कौन सी सब्जेक्ट से एग्जाम दिए होंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। आपका सब्जेक्ट ग्रुप पहला है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से, टोटल सीट 246 है। बिल्कुल। अब इसमें मैं आप सभी को बता देता हूं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से अगर आपने पेपर दिया है तो आप अलग अलग सेक्टर में जाओगे। कोई सर चाहेगा कि सर मेरे को बायोकेमिस्ट्री में जाना है, कोई चाहेगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, ठीक है। कोई चाहेगा कि सर मेरे को जाना है प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है। अब इसमें अपन बात करते हैं जैसे कि सबसे ज्यादा चॉइस वाली, अब सर इसमें अपन बात करते हैं प्लांट साइंस की बात करते हैं, तो इसमें जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में ज्यादा स्टूडेंट्स आना चाहते हैं ना। बिल्कुल। तो इसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, बाकी की कम जाएगी। तो इसी प्रकार से अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी की, यहाँ पर आपके लिए 80 सीट है। और इसके साथ में ही मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की 118 है और इसके साथ में 48 है बायोकेमिस्ट्री। टोटल 246 246 सीट्स आप लोगों सर सेफ स्कोर क्या रह सकता है बिल्कुल रैंक के हिसाब। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, ओवरऑल इसका बता देता हूं। तो ओवरऑल इसके अगर किसी भी साथी के रैंक है 500 तक, ठीक है, उनका क्या है, सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में, काउंसलिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल। अब कोई साथी चाहेगा कि सर मैं तो पीएच कैटेगरी वाला हूं, तो सर उसकी थोड़ी सी क्या है, रैंक बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, कोई स्टूडेंट है एससी का है, कोई एसटी का है, तो उसकी रैंक बढ़ जाती है और जनरल वालों की थोड़ी कम पड़ जाती है। देखा ना कि सर सीटें यहाँ पर 246 से कई बार 1000 रैंक तक भी सीट मिली हुई है। अब सर अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये 2023 की कट ऑफ थी, ठीक है। रैंक के हिसाब से अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, जो अपन ने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का चूज किया उसी की अपन बात करेंगे। रैंक का जो वेरिएशन आता है, सीटें कम है, ज्यादा रैंक पर कॉलेज मिल रहा है, बिल्कुल, उसका जीता जागता एग्जांपल दिखाओगे? बिल्कुल, तो हमें ही पता है सर। तो देखिएगा अपन सबसे पहले अपनी जो शीट है उसकी ओर चलते हैं। सीट साइंस नहीं है, फिजिकल साइंस आ गई, नीचे पैथो है, शुरुआत में यही है सर। बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, पहले बायोकेमिस्ट्री क्या, बिल्कुल ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में देखो अपन जनरल की बात करते हैं, ये कॉलेज है, अलग अलग कॉलेज है, इनमें अपन बात करते हैं 182 तक भी, ये मिनिमम है, और इधर आप मैक्सिमम ऑल ओवर रैंक पर मिला हुआ कॉलेज है, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जैसे कि 196 में भी अवेलेबल हो गया सर, यहाँ पर 447 पे भी मिला, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो उस पर है, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो चॉइस पर भी तो डिपेंड करता है जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो। तो ये आपके बायोकेमिस्ट्री की है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप रैंक देख सकते हो सभी में, एक बार ऊपर कर दीजिए सर, 177 में भी अवेलेबल हो गया, 348 पे भी मिला हुआ है, 389 पे मिला हुआ है सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो यहाँ पर के बाद यहाँ पर और भी ज्यादा देखने को मिलेगा, 434 पे 449 पे मिला हुआ है सर, 476, और सर अभी अपन ने बताया था 500, आगे और भी बढ़ रहा है सर, अभी सर अपन ने 500 बताया था, आगे चलो सर, और अपन बात करते हैं 516 भी आपका आ चुका है सर, एसटी का स्टूडेंट है, बिल्कुल बिल्कुल ये है। तो साथियों सीटों के अकॉर्डिंग अगर आप देखो कि सर 200 सीटें हैं, 200 बच्चे ही काउंसलिंग कराएंगे, 200 रैंक सेफ जोन है, गलत थिंकिंग है, गलत धारणा है, ऐसा कभी नहीं होता है, ध्यान रखना है चीज। तो ये अपने किसका हो चुका है। अब फिजियोलॉजी की भी आप बात कर सकते हो, तो फिजियोलॉजी में सर यहाँ पर अपन देख सकते हैं 445 और 272, यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है ये अपने हैं, देखो वसंत राव यूनिवर्सिटी है, और इसके साथ में ही आप सभी में देख सकते हो, यहाँ पर अपन ने बताया 500, यहाँ पर अपन ने 456 है, बिल्कुल 414 है, ये लास्ट में 157, मतलब ये यूनिवर्सिटी पर भी डिपेंड करता है सर। यहाँ पर 1118 जेनेटिक्स एंड प्लांट, तो सीटें नहीं है वहां पर। और इसके अलावा फिर ये भी तो हो जाता है, वहां पर कोई साउथ में नहीं जाना चाहता है, कोई नॉर्थ में कोई इधर नहीं जाना चाहता, इस प्रकार से उनकी क्या हो जाती है, रैंक वगैरह चली जाती है, बिल्कुल। तो ये अपने हैं। तो सर एक बार सभी का बता दो, जीता जागता एग्जांपल दे दो आप। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये अपने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गया, इसके बाद में आता है प्लांट साइंस। 650 सीट है सर। अब प्लांट साइंस में आपकी टोटल सीट है, अपन बात करते हैं 650, और इसमें प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की 4 सीट है, सीड साइंस और टेक्नोलॉजी की 71 है, माइक्रोबायोलॉजी की 56 है, और प्लांट पैथोलॉजी की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर 231 है, और जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की यहाँ पर 200। सेफ स्कोर क्या रहेगा? बिल्कुल सर, यहाँ पर 1000 तक, 1000 तक काउंसलिंग करवा सकते हैं। और इसके अलावा अपन सर एग्जाम्पल की बात करते हैं 3000 तक भी चला जाता है पीएच की कैटेगरी। हाँ, पीएच में अगर कोई है, देखो सर सीटें है ना पीएच की भी यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल रहती है पीएच वगैरह अलग से, बिल्कुल। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जो अपन ने बात की उनकी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, यहाँ से अपना स्टार्ट हो जाता है। अब सर जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की यहाँ पर अपन बात करते हैं यूआर की 454 या 1118। और ये अब देखो कैंडिडेट, मैंने बताया कि एससी एसटी और पीएच, इनमें यूपीएस में, इनमें आपको क्या मिल जाती है, ज्यादा पर भी मिल जाती है। तो यहाँ पर आपके क्या है, एससी है। इसके साथ में अपन बात करते हैं 793 की बात करते हैं, ये एससी है, ठीक है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की और जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में 522 में आपको अवेलेबल हो रही है। आगे भी अपन बात करते हैं 1510 में, सर 1510 में कैटेगरी यहाँ पर आप देख सकते हो, एसटी है, एसटी
तो ठीक ये है? फर्क पड़ता है। और यूनिवर्सिटी भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आईसीआर के अंदर तो जो भी यूनिवर्सिटी है सभी से कर लेनी चाहिए अगर एरिया सूटेबल है तो। सर ये पीएच की आपने जो कहा ना 3000, बिल्कुल, वो बिल्कुल। एग्जाम्पल भी लाइव सामने सच हो रहा है। 3000 वाला भी आ जाएगा सर, अभी तो ये 2368 है। 2368 आई है। और ये अनुमान जो लगा रहे हैं वो आप लोगों के लिए लगा रहे हैं साथियों। ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, कुछ भी और इसके साथ में ही आगे की ओर चलते हैं जेनेटिक्स। 3229 आ गया सर। बिल्कुल मान गए गुरु, अब तो वही बच्चे है। मान जाएंगे आपको। बिल्कुल सर, सही कहा था आपने। देखा हुआ है क्या सर पहले आपका अनुमान हो गया इतना तो? बिल्कुल सर। और इसके अलावा और देख लो ना, ओडिशा की देख लो। बिल्कुल 1916, बिल्कुल राइट कहा था आपने। तो ये PH अपने की कहा था आपने ना, बिल्कुल बिल्कुल 3000। और ऐसे ही 100%। अपन यूपीएस की, एससी की, इनकी बात करते हैं तो इनकी भी क्या अवेलेबल है, इनकी ज्यादा कट ऑफ जाती है। बिल्कुल मतलब अपन बात करते हैं ज्यादा रैंक तक इनको मिल जाता है आराम से। तो ये जो सर मान लो कि इनको कोई बता रहा है कि आपकी 300 सीट है, बिल्कुल 300 तक की काउंसलिंग करवाना रैंक वाले, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल। उनको गलत मान सकते हैं क्योंकि एससी एसटी में तो चले जाते हैं हाईएस्ट, कितने भी नंबर हो भाई करवा लेना काउंसलिंग ज्यादा और रैंक सर वाले। अपन बात करते हैं कोई 900 स्टूडेंट है तो 900 स्टूडेंट में कोई स्टेट में चला जाता है, कोई स्टेट में चला जाता है, और इसके साथ में कोई सीयूईटी पीजी में चला गया, उनको वहां पर अच्छा कॉलेज मिल गया। तो अपन बात करते हैं 900 अगर सीट है ना तो वहां पर 1800 तक आराम से काउंट। और हो सकता है ना कि सर मान लो कोई एससी का एक ही बंदे ने एग्जाम दिया हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और रैंक उसकी 3000 1500 जो भी आ रही हो, क्योंकि बच्चे ज्यादा है उसके बाद में उसको मिल जाती है कई बार। बिल्कुल रैंक तक भी मिल जाती है। अब एससी का सर ने एक सीट का एग्जांपल लिया, एक सीट मत ले लेना सर, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जितनी सीटें कम है, बिल्कुल मतलब सीटें तो फिक्स है एससी की, अब वो कैंडिडेट तो आप पर डिपेंड करता है कितने ने एग्जाम दिया है, फिक्स नहीं कह सकते ना कुछ भी, ये तो एक जुआ है सर। चलो सर आगे चलते हैं। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के बाद में अब ऐसा पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी की अपन बात करते हैं, यहाँ पर देख लो भाई साहब, एससी एसटी में, जनरल में यहाँ पर देख सकते हो 1244, एसटी में यहाँ पर देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर देख सकते हो, यूआर 478, यहाँ पर आप जनरल की 781 में, है नहीं इतनी सीटें तो ये अपन बात करते हैं, ये अपने सारी यूनिवर्सिटी। ये 1149 पे है सर, 1300 पे मैक्सिमम, 3190 पीएच की सर, वो एग्जाम्पल बिल्कुल जो सर ने कहा था। तो ये सभी सब्जेक्ट्स में होता है सर, ये बिल्कुल है ना, ये सभी जो। और अगर आप एंड तक अगर सही गाइडेंस में बढ़िया तरीके से आप जुड़े रहोगे तो आपको आराम से सीट मिल जाएगा, बस काउंसलिंग का फेयर होना चाहिए। क्योंकि वीडियोस अपन बनाते रहते हैं सर बच्चों के लिए कंप्लीट। और सर काउंसलिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग का अपने एक बैच भी बना हुआ है, मेंटरशिप बैच जी। और इसमें अपन बात करते हैं, ज्यादा कोई प्राइस भी नहीं है। अभी ऑफर में जो 100 स्टूडेंट का अभी बैच लॉन्च किया था उसमें 700 रुपए में ओनली काउंसलिंग हो रही है सर। 799 800 रुपए थी सर आप अभी 700 रुपए इन बच्चों के लिए, 100 स्टूडेंट के लिए ओनली। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स अगर कोई काउंसलिंग करवाना चाहे 700 रुपए बैच है। कंप्लीट पेड मेंटरशिप, आपको जो आपका मोपअप राउंड होता है वहां तक आपको गाइडेंस मिलेगा। आईशार में अच्छी आपके मेंटरशिप सारी रहने वाली है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट। और इसके बाद में देखो प्लांट पैथोलॉजी की सारी देख सकते हो, प्लांट पैथोलॉजी की कंप्लीट जितनी भी लिस्ट सर अपने ऐप के ऊपर फ्री में भी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप हमारे से जुड़ सकते हो, मैसेज कर सकते हो ताकि आपको। माइक्रोबायोलॉजी की अपन बात करते हैं 572, इधर बात करते हैं 438, 699। और जनरल में यहाँ पर भाई साहब माइक्रोबायोलॉजी कम लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी ऊपर है। तो देखो 1382, 1006 सर, वो भी जनरल की। 1393 सर शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी, और 1382 माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इसको थोड़े बच्चे कम पसंद करते हैं, इसमें काफी हद तक भी। अब सर इसमें एक ये भी होता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, अभी कोई सब्जेक्ट है प्लांट साइंस है, प्लांट साइंस में मेरे नंबर अच्छे हैं, मेरे नंबर अच्छे आ रखे हैं, मतलब मेरे रैंक लगभग आ रखी है 300 के लगभग, ठीक है। अब इसके बाद में मेरे रैंक आ रखी है, और मेरा ये चॉइस का सब्जेक्ट है कि मेरे को जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग चाहिए, इसके अलावा मेरे को किसी में पीजी नहीं करना है, क्योंकि आगे का पूरा कैरियर एमएससी के बाद में उसी सब्जेक्ट पर टिका होता है ना। तो अब मेरे को अगर जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग नहीं मिली तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्किप करता हूँ काउंसलिंग को, और इसके साथ में मैं दोबारा से तैयारी करूंगा या किसी अदर यूनिवर्सिटी से करूंगा। तो ये रहता है, तभी अपन ने डबल बताया कि डबल वाले काउंसलिंग जरूर। ये तो मैंने सर कल वीडियो में उनको बताया था कि ज्यादा रैंक वाले भी घबराए ना, मिल जाती है कॉलेज। और इसके साथ में सर सीड साइंस और टेक्नोलॉजी आती है, जिसमें एससी में 1145 तक भी। आगे का सेशन कंटिन्यू करो सर आप एक बार। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये सीड साइंस और टेक्नोलॉजी है। सीड साइंस और टेक्नोलॉजी में अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पर अपन जनरल की बात करते हैं, जनरल यहाँ पर 934 तक, 956 तक, ओबीसी की बात करते हैं 789 तक, ये भी जा रखी है, 1899 तक भी जा रखी है सीड साइंस और
टेक्नोलॉजी की। तो आई होप यहाँ पर सीड साइंस और टेक्नोलॉजी तक आप देख लोगे। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में बात करते हैं, सॉइल साइंस आता है, एग्रोमेट्रोलॉजी आता है। तो देखिएगा एग्रोमेट्रोलॉजी आ गया, सॉइल साइंस आ गया, एग्रीकल्चरल फिजिक्स आ गया, एग्रीकल्चरल केमिकल्स आ गया, इसके साथ में ही ऑर्गेनिक फार्मिंग और इन्वायरमेंटल साइंस है। और इनकी 331 मतलब 331 टोटल क्या है इसमें सीट है, किसमें, फिजिकल साइंस में। और अगर कोई काउंसलिंग करवाना चाहता है तो यहाँ पर 1000 रैंक तक भी करवा सकता है, क्योंकि अभी अपन बताएंगे कि 1000 रैंक तक भी बच्चों को क्या मिली है, कॉलेज मिली है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहां से एग्रोमेट्रोलॉजी से अपन स्टार्ट करते हैं। एग्रोमेट्रोलॉजी से अपन सबसे पहले बात करते हैं, देखो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस भी यहां पर मिली है, कितने पर, 149 रैंक पर मिली है। 149 रैंक पर यहां पर क्या मिली है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि अपने किस में आता है, प्लांट साइंस के ग्रुप में ही आता है। इसके बाद में अपने पास में आता है एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की बात करते हैं तो यहां पर 306 रैंक तक मैक्सिमम की बात कर रहे हैं जनरल में, और मिनिमम की बात करते हैं 288 रैंक। इसके साथ में एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी की बात करते हैं तो जनरल में 356 तक अवेलेबल हुई है, और एससी में 1038, अभी मैंने बताया था कि 1000 तक क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तो 1038 यहां पर आ चुका है। तो ये अपने क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजी। फिर इसके बाद में सॉइल साइंस। सॉइल साइंस थोड़ी क्या रहती है, फेवरेट सब्जेक्ट है, मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है। तो अपन बात करते हैं सॉइल साइंस की, बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल में 196 और मैक्सिमम की बात करते हैं। और सॉइल साइंस IARI जो अपन बात करते हैं, IARI जो कटक उड़ीसा की बात करते हैं, तो इसमें कितने में है, इसमें 5वीं रैंक तक की अवेलेबल हुआ है, मतलब जो टॉप कैंपस है उनकी ज्यादा जाती है। इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की ओर, IARI झारखंड की बात करते हैं तो 9 रैंक तक अवेलेबल हुआ है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर, आगे 877 में भी अवेलेबल हुआ है, कौन सी कैटेगरी में, PH कैटेगरी में, ठीक है। और अगर OBC की बात करते हैं तो 310 रैंक तक क्या हुई है, अवेलेबल हुई है। ये मॉपअप तक भी जाती है, मतलब एंड तक क्या हो जाती है, इजी वे से आराम से अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद में बात करते हैं, ये अपने क्या हो जाती है, सॉइल साइंस। और सॉइल साइंस के बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। देखो सॉइल साइंस का आप देख सकते हो, ये PDF आपको कहां पर मिलेगी, ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर अवेलेबल होने वाली है। तो सॉइल साइंस की काफी सारी सीटें हैं। और इसके साथ में ये SC में अपन बात करते हैं, कितने में अवेलेबल हो गई, 1049 में, नागालैंड यूनिवर्सिटी की अपन बात करते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं, वही सोयल केरला में अपन बात करते हैं, UPS कैटेगरी में कितने में अवेलेबल हो गई, 1059 में। तो ये अपने क्या है, ये अपने सोयल साइंस है। फिर एग्रीकल्चर फिजिक्स की अपन बात करते हैं, 21 रैंक मैक्सिमम। और इसके साथ में ही बात करते हैं OBC की, बात करते हैं 44। इसके साथ में ही बात करते हैं एग्री केमिकल्स की, बात करते हैं तो यहाँ पर ST में अपन बात करते हैं 571 तक। और इसके साथ में जनरल की बात करते हैं 143 रैंक तक यहाँ पर क्या हुई है, अवेलेबल हुई है। इन्वायरमेंटल साइंस की अपन बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस की अपन बात करते हैं तो ये अपने पास में आती है PS कैटेगरी में 1102। मतलब ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि जो आपके फिजिकल साइंस है उसमें 1000 प्लस, मतलब बात करते हैं 1000 रैंक तक आराम से क्या हो जाएगा, इनमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो मैंने इसमें बता दिया कि जैसे सोइल टॉप रेटिंग वाली है तो उसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी और इसके अलावा बाकी की कम जाएगी। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है एंटोमोलॉजी और निमेटोलॉजी। एंटोमोलॉजी की टोटल 252 सीट है और निमेटोलॉजी की 21 है। सेरिकल्चर की बात करते हैं तो 15 सीट है। टोटल की बात करते हैं तो यहाँ पर 288 है। और इसके साथ में स्कॉलरशिप, जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी ना वो कितने हैं, ओनली 31 है, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है नेक्स्ट एंटोमोलॉजी की बात करते हैं। एंटोमोलॉजी तो मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, अपन बात करते हैं निमेटोलॉजी बाद में लेते हैं, पहले एंटोमोलॉजी लेते हैं। तो इसमें बात करते हैं तो जनरल को कितने में अवेलेबल हुई बेटा, इसमें 125 में। और इसके साथ में SC में बात करते हैं 281 में। और इसके साथ में ही बात करते हैं ST में, यहाँ पर कितने में अवेलेबल हो गई, 401 में भी क्या हो चुकी है, अवेलेबल हो चुकी है।
अब देखिएगा आगे की ओर अपन चर्चा करते हैं। तो आगे अपने पास में आती है शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। जनरल में 416 रैंक तक भी क्या हो गई, अवेलेबल हो गई। तो यहां पर अपन बात करते हैं कि सर लगभग कितनी जाएगी, तो अपन बात करते हैं 600 रैंक तक। 600 रैंक तक यहां पर क्या करवा सकते हैं, एंटोमोलॉजी के लिए क्या करवाएं, आप काउंसलिंग करवाएं। और टोटल की अपन बात करते हैं तो टोटल यहां पर लगभग आप पे 800 प्लस तक क्या करवा सकते हो, यहाँ पर आप काउंसलिंग करवा सकते हो। और जिसमें अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है, कोई यूपीएस कैटेगरी में है, कोई एससी एसटी में है, तो वो थोड़ी सी रैंक को क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। एंटोमोलॉजी में बात करते हैं तो एंटोमोलॉजी में यहाँ पर यूपीएस कैटेगरी की कितनी जाती है, 545 जाती है। जनरल की कितनी जाती है, 165 जाती है। और एससी की बात करते हैं तो 518 रैंक तक भी क्या हो चुका है, अवेलेबल। एससी में बात करते हैं 467। इसके साथ में जनरल की बात करते हैं, ये यूनिवर्सिटी के आधार पर भी क्या है, अलग अलग है। तो इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर कि सर ये जो आप रैंक बता रहे हो बेटा, सीटों का थोड़ा बहुत फर्क हुआ है, कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ। 2023 में अपन नंबरों के आधार पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नंबर चेंज होते हैं, मतलब नंबरों पर रैंक चेंज होती है, नंबर के आधार पर नहीं, रैंक के आधार पर बता रहे हैं। मतलब ये अब की बार भी रैंक का वो ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एंटोमोलॉजी में। जनरल में 386 तक भी यहाँ पर क्या हो चुकी है, अवेलेबल हो चुकी है। पीएच कैटेगरी में 472 तक भी अवेलेबल होगी। और 1110 रैंक तक भी क्या हो चुकी है, एंटोमोलॉजी में अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पर पीएच कैटेगरी में वापस 1140 रैंक, और पीएच कैटेगरी में 460 और 1060। और इसके साथ में एससी में बात करते हैं 526 रैंक तक। मतलब अपन बात करते हैं ओबीसी वाले लिए 400 रैंक तक क्या हो सकते हैं, थोड़े बहुत सेफ हो सकते हैं। 300 प्लस वाले को तो आराम से मिल जाएगी। इसमें बाद में बात करते हैं अपन आगे की ओर। आगे अपने पास में आती है एंटोमोलॉजी की बात करते हैं तो ये एससी में कितने तक अवेलेबल होगी, 645 रैंक तक। 645 रैंक पर कौन सी मिली, 645 रैंक की बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब एएमयू में क्या हो गया, एडमिशन हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे अपने पास में आती है निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में बात करते हैं तो यहाँ पर कितने पर अवेलेबल होगी, निमेटोलॉजी में अपने 786 रैंक एसटी। और इसके साथ में जनरल की बात करते हैं 394। और एससी में बात करते हैं 680। और इसके साथ में 430 इस रैंक तक क्या हो चुकी है, अवेलेबल हो चुकी है। किसमें, निमेटोलॉजी में। सेरिकल्चर में आप देख सकते हो, एसटी में बात करते हैं 989। और एससी में बात करते हैं तो यहाँ पर कितने पर अवेलेबल होगी, 747 रैंक तक अवेलेबल होगी। इसके बाद में अपने पास में आती है एग्रोनॉमी, मोस्ट ऑफ चॉइस, मतलब ये सबसे ज्यादा चॉइस वाली सब्जेक्ट रहती है आईसीआर के लिए। तो इसके लिए अपन बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं तो इसकी कितनी सीटें हैं। देखो अपन बात करते हैं अभी तक की लगभग सर्वाधिक सीटें किसकी है, एग्रोनॉमी की है। और यहां पर कितनी सीटें हैं, देखो यहां पर आप सीटों की संख्या देख सकते हो। टोटल एग्रोनॉमी की कितनी सीटें हैं, यहां पर 309 सीट है, 309 सीट है। और इसके साथ में इसमें अपन बात करते हैं 309 सीटों में बात करते हैं तो कितनी रैंक तक अवेलेबल हुई है, यहां पर आप देख सकते हो कि जो टॉप आपकी यूनिवर्सिटी है, जो आपके सबसे ज्यादा पसंद वाली जो यूनिवर्सिटी है उसकी तो कम जाएगी। और वैसे अपन बात करते हैं जनरल में 327 तक भी अवेलेबल हो गई, 509 एसटी में अवेलेबल हो गई। इसके साथ में जनरल में बात करते हैं 235 से। इसके साथ में आप यूनिवर्सिटी की देख सकते हो, जैसे कि मेरे को उस यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसकी कितनी गई है वो भी आप देख सकते हो। पीएच कैटेगरी में 1590 तक भी अवेलेबल हो गई। इसके साथ में ही बात करते हैं आगे, एससी की बात करते हैं 339। और ओबीसी की बात करते हैं 204। और एसटी की बात करते हैं 657। ये अपने कंप्लीट किसकी है, ये अपने जनरल की है। अपन जनरल की बात करते हैं तो बेटा जनरल की, ओबीसी की, इनकी बात करते हैं लगभग 500 550 तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो मुश्किल है इसमें। अब अपन चलते हैं आगे की ओर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आती है। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की देखते हैं टोटल कितनी है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स किस में आती है, सोशल साइंस में, जिसमें 181 तो किसकी है, इकोनॉमिक्स की है। एक्सटेंशन की बात करते हैं 175 है। और इसके साथ में 355 किस टोटल सीटें हैं किसकी,
सोशल साइंस की। फिर इसके बाद में आती है स्टैटिक्स की जिसमें 60 है, और इसके साथ में 150 प्लस वाले क्या करवा सकते हैं, 150 प्लस तक क्या करवा सकते हैं, इसमें काउंसलिंग करवा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, फिर इसके बाद में हॉर्टिकल्चर की टोटल सीटें कितनी है, 423 है, और इसके साथ में पिछला जो ये लगभग पिछला ही है, फिर भी अब की बार वाला जो सीट मैट्रिक्स आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको और बता दिया जाएगा। फॉरेस्ट्री की बात करते हैं 110 है, और इसके साथ में ही अपन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इसमें टोटल कितनी सीटें हैं, तो टोटल 264 है। पूरी रिन्यूएबल में बात करते हैं, टोटल सभी पोर्शन में बात करते हैं। कम्युनिटी साइंस में बात करते हैं तो 132 है। फिशरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर फिशरीज में 243 आती है। डेयरी साइंस की बात करते हैं 42 आती है। डेयरी टेक्नोलॉजी में 61 है, और फूड प्रोसेसिंग में बात करते हैं तो 38 है, और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने आती है 250 से। और इसके साथ में ही बात करते हैं वाटर साइंस में बात करते हैं तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। टोटल ग्रांड टोटल की बात करते हैं, टोटल कितनी सीटें हैं, तो ये लगभग 4000 के आसपास क्या होगी, अब की बार सीटें होगी। और ये अपने किसकी है, आईसीआर जेआरएफ की। लगभग अपने कितने हैं, 20 सब्जेक्ट से आईसीआर जेआरएफ होता है, तो ये 20 सब्जेक्ट का सीट मैट्रिक्स है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर आगे जो कट ऑफ रही है, देखो एक तो मैं आपको बता दूं, जैसे 400 सीटें हैं तो आपको 800 या 900 तक आपको क्या करवानी है, आराम से काउंसलिंग करवानी है। मतलब डबल आप क्या करवाओ, काउंसलिंग करवाओ, और जो फैक्टर थे मैंने बता दिए, और विद प्रूफ आपको बता दिए कि इस अकॉर्डिंग आपको क्या करवानी है, काउंसलिंग करवानी है। अब इसके बाद में बात करते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में जनरल में यहाँ पर 459 रैंक पर भी अवेलेबल हुआ है। इसके साथ में ही बात करते हैं 488 रैंक पर भी अवेलेबल हुआ है, और इसके साथ में ही बात करते हैं ओबीसी में 67, एससी में 846, एससी एसटी और जो पीएच कैटेगरी वाली, ये थोड़ा सा ध्यान दें, ये थोड़ा सा ऊपर की कैटेगरी पर भी क्या हो जाता है आराम से, मतलब थोड़ी रैंक ज्यादा भी हो और कैटेगरी रैंक कम होती है, इसलिए उनका क्या हो जाता है, आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। इसके साथ में बात करते हैं जनरल में 657 रैंक पर भी क्या हुआ है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। और इसके साथ में ही बात करते हैं 497 रैंक पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का बता दिया। लगभग अपन बात करते हैं 600-700 रैंक पर आराम से क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, एडमिशन हुआ है, अब की बार भी होने वाला है। इसके बाद में अपने पास में आती है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन आती है, 400 रैंक में अवेलेबल हुआ है। और इसके साथ में पीएच कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 810 रैंक में। इसके साथ में ही अपन आगे की ओर चलते हैं, तो आगे ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की है, जिसकी ये पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ जानना चाहते हो या आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जानना चाहते हो, तो ये कहाँ पर मिलेगी, ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर मिलेगी। इसके बाद में एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की बात कर ली अपन, लगभग 800 रैंक तक ये क्या हुई है, अवेलेबल हुई है। एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स की बात करते हैं तो इसकी अपन बात करते हैं तो लगभग आपके अगर 100 रैंक तक है तो जनरल ओबीसी वालों के चांस है। और इसके साथ में ही अपन बात करते कोई पीएच कैटेगरी वाला है, एससी एसटी का है, तो उसको आराम से 200 तक भी आराम से अवेलेबल हुई है, मतलब 150 के लगभग अवेलेबल हुई है, 142 आप देख सकते हो। इसके साथ में ही अपन चलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में कितने जैसे कि इसमें वेजिटेबल साइंस होती है, अलग अलग बात करते हैं। वेजिटेबल साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, अपने ऑलरिकल्चर में बात करते हैं तो 383 में किसमें, एसटी में अवेलेबल हुई है। इसके साथ में ही बात करते हैं पीएच कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने में अवेलेबल हुई है, 235 रैंक तक। और वेजिटेबल साइंस की जनरल की बात करते हैं तो 660, और इसके साथ में ही जनरल में 195। एसटी की एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने में अवेलेबल हुई है, 649 रैंक तक। इसके साथ में ही अपन चलते हैं आगे की ओर, वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस में देखना चाहते हो तो फ्रूट साइंस में भी देख सकते हो, यहाँ पर 3000 रैंक तक भी फ्रूट साइंस में एडमिशन हुआ है। अब इसके बाद में देखिएगा फ्रूट साइंस में यहाँ पर देख सकते हो, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर।
ये फ्रूट साइंस है। फिर इसके बाद में पीएसटी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं एससी में 1287, जनरल में बात करते हैं 462, एसटी में बात करते हैं 1327 पर क्या हुआ है, आराम से एडमिशन हुआ है। फ्लोरिकल्चर की आप देख सकते हो, फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर एसटी में बात करते हैं 972, और इसके साथ में जनरल की बात करते हैं तो 736 तक क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है। तो यही आपके लगभग क्या थी, मनपसंद वाली जो सब्जेक्ट थी। और इसके साथ में ही मैंने बता दिया कि डबल वाले क्या करवा सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर काउंसलिंग का क्या बना हुआ है, बैच भी बना हुआ है। और इसके साथ में ये दोनों पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो ये ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर आपको मिलने वाली है, जहां पर कंप्लीट आप देख सकते हो कि कितने रैंक तक आपको अवेलेबल हुई है। और इसके साथ में आपका स्कोर जरूर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इसके साथ में ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट जरूर करना है कि सर वीडियो कैसा लगा। और इसके साथ में ऐसा ही वीडियो चाहते हो तो जल्द आप कमेंट कीजिए, और इसके साथ में ही अपने सभी साथियों के पास में इस वीडियो को शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय